आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें सवाल संख्या 12 है ये। अंडर रूट 2 कॉस एक्स माइनस वन बाय कॉट एक्स माइनस वन, यहां पर है x टेंड्स टू पाई बाय 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो माइनस साइन है इसको प्लस प्लस से ऊपर नीचे, तो ये बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो इस पूरे का स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहां बनेगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 ही होगा, और ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन। यहां पर आपका नीचे ये तो इसके साथ बन गया, यहां पर आपका बना है कॉट एक्स माइनस वन बाय अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस वन। ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। नीचे जो है ये है कॉट एक्स माइनस वन। तो कॉट एक्स माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन माइनस वन, यानी कॉस माइनस साइन बाय साइन। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहां कर देता हूं, और साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो यहां साइन एक्स आ जाएगा। ये हमने आर एफ मल्टीप्लाई किया ही था, अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस वन। चलिए इससे क्या बनता है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे बता रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। और नीचे क्या है आपका, कॉस माइनस साइन है ही ऑलरेडी, इसको अभी डील कर रहा हूं मैं। इससे क्या हुआ, कॉस माइनस कैंसिल हो गया, आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रह गया, यहाँ पर रह गया आपका साइन एक्स, और नीचे आ गया आपका अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस वन। अब आप देखिए इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, यहाँ पाई बाय 4 लगाइए, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, ये दोनों 1 बाय रूट 2 के बराबर है। बस आपको यहाँ पर ये रखना है, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, यहाँ पे 1 बाय रूट 2 1 बाय ये रूट 2 है इंटू 1 बाय रूट 2, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, नीचे 2 आएगा, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 हो जाएगा ये, और ये 1 बाय रूट 2 है, रूट 2 यहाँ पर भी ये दोनों 2 बनेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय 2 बचेगा केवल। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, बी करेंगे आप। 13th क्वेश्चन में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई 2x प्लस वन। अब आप देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला हूं तो x ही तो बाहर आएगा, है ना। इसका मतलब ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दीजिए इसमें। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन रखें और इसको 1 बाय एक्स से डिवाइड करें, इसको भी 1 बाय एक्स से करना पड़ेगा फिर 2x प्लस वन को। तो जब ये x अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा तभी तो, एक्स स्क्वायर अगर होता इसके नीचे तभी तो ये x के रूप में बाहर आता, तो हम एक्स स्क्वायर अंदर भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसके अलावा 2x बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो 1 हो गया, 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, नीचे हो गया आपका 2 प्लस वन बाय एक्स। अब आप देखिए जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी जैसे हमने अभी कई बार देख लिया 0 होता है, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, तो अंडर रूट 1 बाय 2 आ रहा है, तो अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, 1 बाय 2 आ गया। इसका भी आंसर डी है, यानी कि 1 बाय 2 ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, इसमें दिया हुआ है आपको रूट 3 साइन पाई बाय 6 प्लस एच माइनस कॉस पाई बाय 6 प्लस एच। तो इसमें ध्यान देखिए, आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए कॉस बी। मैं रूट 3 को यहाँ रख रहा हूं, पहले इसको खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी, कॉस एच है इसमें, और प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस पाई बाय 6, और यहाँ पर फॉर्मूला देखते रहिएगा आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी यहाँ पर बना साइन एच। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिए, केवल रेफरेंस के लिए लगाया है मैंने, तो रूट 3 हो गया आपका साइन पाई बाय 6 कितना होता है देखिएगा, यहाँ पर साइन है और ये पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है वैसे 30 डिग्री होता है ना, साइन पाई बाय 6, तो ये आपका 1 बाय 2 हुआ, 1 बाय 2 कॉस एच प्लस कॉस 30 क्या हुआ, ये रूट 3 बाय 2 हुआ, रूट 3 बाय 2 साइन एच। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो रूट 3 बाय 2 कॉस एच प्लस ये रूट 3 हो गया 3 बाय 2 साइन एच। क्लियर है, यहां तक हो गया,
ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले भी ऐसे करेंगे, ये cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos 5/6 cos h और माइनस sin 5/6 sin h। यहाँ पर ये वैल्यू इसकी भी रख देंगे √3/2। ये आप समझ गए ना आप कैसे करना है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो √3/2 cos h प्लस sin h/2 आएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और ये 3/2 sin h और sin h/2, तो आप 3/2 प्लस 1/2 करेंगे, इसको अगर आप देखें ये दोनों को, तो ये होगा 3/2 sin h प्लस sin h/2। तो sin h आप कॉमन ले लीजिए, 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 4/2, 2 हो गया तो 2 sin h आएगा। तो ये पूरा बन गया 2 sin h, नीचे आपका h ऑलरेडी है ही, ठीक। और ये है √3 जो नीचे था, इस सवाल को अगर देखें तो √3h था नीचे, √3h cos h माइनस sin h, √3 को मल्टीप्लाई करिए अंदर, h को रहने दीजिए, तो √3 हो गया 3 cos h और ये √3h माइनस sin h, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस √3 sin h आएगा। ओके, अब आप देखें ये जो नीचे ये जो है sin h और नीचे h था ही, तो ये तो पूरा आपका 1 बना देगा, ये 1 बना देगा, आपका यहाँ पर 2 बच गया। और क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी 2 यहाँ पर रख रखा है, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2 × 2 4 हो गया। नीचे आपका 3 cos h माइनस √3 sin h है। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट, सीधा लिमिट लगा दीजिए। cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0। ओके, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 1, तो 3 × 1 4/3 आएगा इसका उत्तर। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या हो रहा है और ध्यान से देखिएगा, 1/h थर्ड रूट ऑफ 8 + h माइनस 1/2h। तो जो थर्ड रूट होता है, पहले ये बता दूं, ऐसा होता है, थर्ड रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस सवाल में। दूसरा ये है कि यहाँ पर h और h है, तो सबसे पहले इस h को भूल जाइए, बाहर ले लीजिए, तो यहाँ 1/h बाहर ले लिया गया है। अब हम इससे डील करेंगे, इससे डील करने वाले हैं, है ना। तो ये क्या बनता है, मैंने h को हटा दिया, यहाँ से बाहर ले लिया है। अब ये 1/³ ऑफ 8 + h है माइनस 1/2, तो इसका ऐसे हम ले लेते हैं, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट है ना, तो ऐसा फॉर्म लिख देते हैं, 8 + h की पावर 1/3। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय जो चल रहा है वो चलने दीजिए, 2 × क्यूब रूट ऑफ 8 + h। ध्यान रहे कि ये h है, h बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये 1/h बार है। ओके, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक हम जरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 क्या होता है 2³ है ना, और 2³ की पावर अगर मैं 1/3 कर दूं तो 3 कैंसिल, 2 ये 2 बनेगा, क्यूब रूट करूंगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 8 की पावर 1/3 करें तो 8 क्या है 2³ और उसकी पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो 2 बन जाएगा। ये 8 की पावर 1/3 2 ही तो होता है इस तरीके से, तो इसकी जगह हम 8 की पावर 1/3 कर देंगे, क्योंकि 8 की पावर 1/3 मैंने बताया आपको, 8 को 2³ लिख सकते हैं क्योंकि 3 और 3 कैंसिल, तो 2 की जगह हम 8 की पावर 1/3 रख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, a³ - b³ a - b a² + ab + b² होता है। तो a - b निकालना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आइए, तो a - b हो जाएगा a³ - b³ / a² + ab + b²। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पर, इसको हम ये जो 8 1/3 है, हम क्या ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम a को ले रहे हैं 8 1/3, b हमारा है 8 + h 1/3, तो a - b क्या बनेगा, ये a³ - b³ / a² + ab - b²। तो a - b क्या बनेगा, हम इसको मानते हैं ये a - b है, इसमें a हमने ये लिया, b ये लिया, तो a³ - b³ यानी कि 8 1/3 की पावर 1/3 माइनस ये 8 + h की पावर 1/3 की पावर 1/3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब है, क्यूब है ना, ये हमारा a है, a³ ये a³ हो गया, हमने कहा b है तो इसका क्यूब, मतलब इसका क्यूब कर रहे हैं और इसका भी क्यूब कर रहे हैं, a³ - b³, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये तो विद्यमान है ही यहाँ पे 2 और 3 थर्ड रूट ऑफ 8 + h, इसको तो अलग ही रहने दीजिए। यहाँ पर आइए a² + ab + b², ये a है, इसका स्क्वायर करिए, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ये a है ना पूरा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 की पावर 2/3, और 8 की पावर 2/3 क्या होता है
आपको पता है 8 की पावर 1/3 तो वैसे भी 2 होता है, और 2 स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 की पावर 2। 8 की पावर 1/3 मैंने आपको बताया 2 होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये 4 आया पहले वाले का। बी स्क्वायर देखिए क्या होता है 8 प्लस एच बाय 1/3 हमारा बी है, इसका स्क्वायर करके हम कुछ कर नहीं पाएंगे, 2/3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस एच की पावर 2/3, ये वाला बता रहा हूँ आपको, ये दोनों हो गए। और ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 प्लस 8 की पावर 1/3 को तो आप सीधा 2 ही लिख सकते हैं, 2। और ए बी क्या, ये 8 प्लस एच की पावर 1/3। क्लियर हो गया। अब आप देखिए 8 1/3 की पावर 3, 3 कैंसिल, 8 आया यहाँ पे, तो 8 यहाँ पर ऊपर आ गया, माइनस ये 1/3 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, 8 प्लस एच आया, 8 माइनस 8 प्लस एच। न्यूमरेटर बता रहा हूँ, ये होगा 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 माइनस एच, 8 कैंसिल, माइनस एच आया। आपको मैंने बताया था ये पूरा जो आ रहा है ये आपका माइनस एच आ रहा है, और मैंने कहा था 1/h ऑलरेडी है यहाँ पे, ये वाला, पहले तो इन दोनों को हटा दीजिए, तो -1 आपका आया ऊपर, इसको रहने दीजिए, ऊपर केवल -1 आया। नीचे का देखिए आप, नीचे आप लिमिट लगा दीजिए इसमें, ये है 0, तो आपका 2 थर्ड रूट ऑफ 8 4 प्लस ये भी 0, 8 2/3 प्लस आपका 2 इंटू ये भी 0, 8 1/3, ये डिनोमिनेटर बता रहा हूं आपको। ओके, अब देखिए 2 थर्ड रूट ऑफ 8 क्या होता है, थर्ड रूट ऑफ 8 2 हो गया, ये 4 है, 8 2/3 बताया था मैंने आपको, ये क्या होता है 4, और ये खैर ये 2 है, 2 इंटू 2 4, ऊपर क्या था -1, तो कितना आ गया -1/48, यह होगा 4 3 12, 12 इंटू 4, ये 2 2 4, 4 इंटू 12, तो -1/48 है इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1.3, यहाँ से ऐसे पूरा ऑड एक एक करके बढ़ता चला गया, ये जो है 1 3 5 इसका है 2n+1, और 3 5 7 इसका है 2n+3, ये आपको मिला है। अब ऐसे सवाल एमसीक्यू में वैसे तो नहीं आने चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन है तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। इसको कैसे करते हैं, ये जो टी एन टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है, ये है 1/2n-1, 2n-1 और 2n+3, 2n+1, 2n+1, हाँ 2n+1 है, और 2n+3, ठीक है। इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, a/2n-1, a/2n-1 और प्लस b/2n+3 से, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल। किसका सवाल है ये, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व होगा इसको आप देखिएगा, क्योंकि जब a और b को हम इक्वेट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका a और b जो उत्तर है वो यहाँ, क्योंकि अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं आता है तो ये सवाल में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये है हाफ और ये है -हाफ, ये और भी -हाफ। कैसे आएगा देखिए, ये उसको ऊपर ले जाइए, 2n+3 -2 2n-1 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 2n-1 और 2n+3। अब आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, ये है, ये a है, मतलब ये अगर इस सीरीज को देखें, दूसरी वाली सीरीज, ये 3 5 7 ऐसे करके चलेगी। तो इसमें अगर इसका tn निकालना है तो tn कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, है ना। a इसका है 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5 - 3 2, तो ये आएगा 3 प्लस 2n-2, 2n यहाँ पर आ रहा है, आप देखिए 2n+1 आ रहा है यहाँ पे जो nth टर्म है। तो इस सवाल में एक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर 1 3 5, इसका भी करके दिखा देता हूँ, 1 3 5 7, ये भी आपकी 1 3 5 ऐसे करके सीरीज है, इसका nth टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें tn होगा a प्लस n-1 a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 3 - 1 2, तो बनेगा 1 प्लस 2n-2, 2n-1 बन रहा है ना, तो 2n-1 और 2n+1 इसका हमने nth टर्म निकाला है। आप क्लियर हो गया आपको कि ये जो है इसका nth टर्म, ये सवाल में मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत दे रखा है, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है।
क्योंकि मैं खुद ही इसका 1, 3 और 5 का nth टर्म निकालूंगा तो 2n-1 आ रहा है, 3, 5, 7 ऐसे करके जो nth टर्म निकाल रहे हैं तो 2n-1 आ रहा है, 2n+1 आ रहा है, ठीक है। तो 2n-1 पहले का हो गया और 2n+1 दूसरे का हो गया, ठीक है इसका। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये और ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब में गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसका अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ, कोई भी nth टर्म, ये लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, इसका मुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसका 1, 3, 5 का nth टर्म और 3, 5, 7 का nth टर्म ये नहीं है। तो मैं आपको Tn जो टर्म है वो है आपका 1/2n-1 और 2n+1, ठीक। इसको हम a/2n-1 प्लस b/2n+1 से करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, वो अलग से एक मैथमेटिक्स है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये हाफ है और ये -½ आएगा, ओके। तब आप करके देख लीजिए, 1/2 2n-1 और -1/2 2n+1, इसको यहाँ ले जाइए 4n+2 माइनस देगा 4n-2 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 2n-1 और 2n+1, ठीक है। अब ऊपर देखिए 4n+2 माइनस 4n+2, 4n कैंसिल, ऊपर आ गया 4, 2 और 2 4, तो 4 नीचे से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली 1/2n-1 और 2n+1 ही आ गया, यही हमको चाहिए था, है ना। इसका मतलब यह है कि 1/2 और -1/2 इसके ए और बी होगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या लिखना है, जो फाइनल टर्म है उसको आप लिखेंगे 1/2 2n-1 1/2 2n+1। तो इससे क्या मिला, इससे ही मिला जो अब 1 लिखिए, t1 टर्म लिखिए, n की जगह 1 रखिए, तो आपका 2 × 1 -1 यानी कि 1/2, और यहाँ पर 1/2 को सब में बाहर लेते रहिएगा, हाँ। तो केवल इसको देखिए, 2 × 1 1, 2 × 1 2, 2 - 1 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 1 - 1/3 आया, 1/2 बाहर ले लिया। अगला t2 टर्म लीजिए, 2 बाहर ले चुके हैं, 2 × 2 4, 4 - 1 is 3, तो 1/3, और 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो -1/5। ऐसे करते चलेंगे, आपका ये लास्ट टर्म आ गया, ये तो हमने कर ही लिया है। हाँ बाहर है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए ये हाफ ऑफ तो सब बाहर ले लीजिए आप, लेकिन ये -1/3 इससे कट जाएगा, -1/5 इसके बाद जो 1/5 -1/7 आने वाला है उससे कट जाएगा, और फिर लास्ट वाला जो टर्म होगा वो और ये वाला कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका केवल 1 और -1/2n-1 बचेगा। कहने का मतलब हाफ 1 - 1/2n+1 ही बचेगा। क्लियर हो गया, केवल यही बचने वाला है। अब जब ये बचेगा तो आपको केवल यही जो टर्म है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं, 2n+1 - 1/2n+1, ये कैंसिल, तो 2n/2n+1 आ गया। फायदा क्या हुआ, हाफ बाहर था ही, ये हाफ से कट गया, तो n/2n+1 आया। आपको फाइनली n/2n+1 है, इसी को डील करना है और इसमें लगाना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए, n/n 2n/n + 1/n, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 + 1/n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 1/2 आएगा, केवल इसका 1/2 आएगा ऊपर। थोड़ा सा इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और ये इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है ना, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप। अगला है आपका sin πx/x - 1। इसमें कैसे डील करेंगे, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है, तो आप x की जगह 1 + h रख दीजिए, तो आ जाएगा sin π 1 + h, नीचे आपका x की जगह 1 + h - 1, तो ये होगा sin π + πh/h। अब sin 180 - थीटा माइनस sin थीटा होता है, -πh/h, पाई नीचे कर दीजिए, पाई ऊपर कर दीजिए, इस पे लगा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x को 1 + h रखा है, ये तो 1 हो गया पूरा, ये -π आया केवल, -π इसका उत्तर आएगा। अगला है x² + x + x² + x³ x⁻n - n डिवाइडेड बाय x - 1। अब क्या करेंगे, इन सबको हम अलग करते रहते हैं। कैसे, देखिए आप जानते हैं x⁻n - x a⁻n जो होता है और x - a,
ये होगा n a की पावर n माइनस 1, राइट। इन्होंने यहां दे रखा है 50-50, इसकी वैल्यू दे रखी। इसको x लीजिए, पहले इसको ध्यान से देखिए। नहीं, हर जगह हम अपने आप, क्योंकि यहाँ n है, n का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर -3 लिखता हूं तो इसको -1 लिख सकता हूं। ये अगर -4 होता तो क्या होते, -1 लिख सकता हूं। इस तरीके से इस n को आप -1 लिखते रहेंगे, कहां तक, n टर्म्स तक, ठीक। तो इस x के साथ मैं इस -1 को ले रहा हूं, x -1 और डिवाइडेड बाय x -1 प्लस इस x स्क्वायर के साथ मैं एक ये -1 ले रहा हूं, तो x स्क्वायर -1। अब इस 1 को कभी भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, बाय x -1 प्लस, अब इस x क्यूब के साथ मैं ये एक और -1 ले रहा हूं, n तक लेना पड़ेगा आपको, x क्यूब -1 बाय n -1, ठीक। ये चलने दीजिए आप, ये चलने दीजिए। लास्ट में ये सारे n हमने सारे तो यूज कर लिए ना, सारे n यूज कर लिए। लास्ट वाला जो nth 1 होगा, nth -1 होगा, वो इसके साथ आएगा। तो यहां पर आप कर लीजिए x की पावर n। अब मैं आखिरी वाला -1 यूज कर रहा हूं उसके साथ, -1, इसको भी n कर सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो x -1 ये बराबर है आपके 50-50 से। अब आप देखिएगा ये क्या बन रहा है, 1 x। कोई भी ये फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो आप सीधा x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, जैसे ये है, या ये वाला बताता हूँ आपको, ये तो आप डायरेक्ट मैं बताऊंगा, ये बताते ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ टू क्यों लिखूंगा मैं, ये है x क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय x माइनस 1, तो इसका सीधा होता है n a की पावर n माइनस 1, यानी कि 3 a की पावर, a कौन सा है इसमें, 1 की पावर और n माइनस 1 3 माइनस 1। मैंने आपको बताया 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही होगा, 1 स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 3 आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से ये जो 3 आया, इसी तरीके से यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ऐसे करते करते ये लास्ट वाला n हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे n होगा, ये n a की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो n a है से 1, a की पावर n माइनस 1, a है 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो डजंट मैटर, केवल n आएगा। ये हो गया 50-50। अब आप देखिए 1 + 2 + 3 + 4n, इसका समेशन तो हमें आता ही है, ये होता है n + 1/2, ठीक। ये हो गया 50-50, इसको यहाँ ले जाइए, n + 1 हो जाएगा आपका 50-50 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 100 × 101, लिख सकते हैं ना। अब कंपेयर कर लीजिए, n 100 है और 1 + 1 यानी कि 100 + 1 क्या होता है, 101, तो कंपेयर कर लीजिए, तो n आपको यहाँ से डायरेक्ट 100 मिल जाएगा। इसमें मेन चीज ये थी कि जब हम ये लगाते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, तब हम ये लेके आते हैं, यही मेन इसमें लिमिट लगाई गई है, अदरवाइज तो नॉर्मल सोल्यूशन है इसका। ओके जी, चलिए सर, ये सवाल ना हम अगली बार करते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े सवाल हो गए, तो अगली बार इसको देखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।